नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। कल यानी 22 सितंबर के शो में हमने आपको एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से जुड़ी एक खबर बताई थी, ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को शामिल करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एनडीए में लड़कियों की भर्ती को 1 साल तक के लिए टाला नहीं जा सकता, इसलिए आगामी एंट्रेंस एग्जाम जो कि 14 नवंबर को होने वाले हैं उसमें ही लड़कियों को शामिल होने दिया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रखी गई एक मांग के जवाब में कही। दरअसल एनडीए में अब तक लड़कियों को एंट्री नहीं थी। पिछले कई वर्षों से ये मांग की जा रही थी कि लड़कियों को भी इसमें भर्ती किया जाए। इसे लेकर एक वकील कुश कालरा ने याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम फैसला सुनाया था। कहा था कि एनडीए के आगामी एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को बैठने दिया जाए। इसी पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मांग की थी कि आने वाले एंट्रेंस के बजाय मई 2022 में होने वाले एग्जाम से लड़कियों को परमिशन दी जाए। दलील ये थी कि कई सारे नियमों में और फैसिलिटीज में बदलाव करने होंगे, इसलिए वक्त चाहिए होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को सीधे ये कह दिया कि वो 18 अगस्त का अपना फैसला रद्द नहीं कर सकते। कुछ हल निकाला जाए और 14 नवंबर को होने वाले एग्जाम से ही लड़कियों को बैठने दिया जाए। कोर्ट ने और भी कई सारी बातें कही थी, उसकी जानकारी हमने कल के हमारे शो में दी थी, उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे एनडीए एंट्रेंस एग्जाम और उसकी प्रोसेस के बारे में। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलने से मना कर दिया है, तो काफी चांस है कि इसी एग्जाम से लड़कियों के लिए एनडीए का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हर परीक्षा में कामयाब होने के लिए सही जानकारी और कड़ी मेहनत की बहुत जरूरत होती है और कई लड़कियों के लिए ये नया होगा। तो आज की बड़ी खबर में हम लड़कियों को यही बताएंगे कि सीधे 12वीं के बाद वो सेना में अफसर कैसे बने। 12वीं के बाद इसलिए क्योंकि एनडीए में 12वीं के बाद दाखिला होता है। इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, कब होता है, किन योग्यताओं की जरूरत होती है, नतीजे कब आते हैं, क्या प्रोसेस है, सबकी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले बताते हैं कि एनडीए क्या है। ये एक ऐसी एकेडमी है जो आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए रेडी करती है। आप इसके जरिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जा सकते हैं। ये एकेडमी इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही छोटी उम्र से ही ट्रेन किया जाता है। 12वीं के बाद इसमें एडमिशन होता है। कोई बच्चा अगर 12वीं की पढ़ाई कर रहा है तो वो इसका एग्जाम दे सकता है और जो 12वीं पास कर चुका है वो भी दे सकता है। साल में 2 बार इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एनडीए 1, एनडीए 2। इस एकेडमी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पहला नोटिफिकेशन जनवरी में जारी होता है और दूसरा जून में। पहला एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल महीने के आसपास कंडक्ट होता है और दूसरा सितंबर के आसपास। शर्त यह है कि एग्जाम देने वाले की उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। वैसे ये क्लॉज अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक एनडीए में केवल लड़कों को ही लिया जाता है और लड़कों की शादी की लीगल उम्र 21 या उसके बाद की है। लड़कियों के दाखिले को लेकर अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आधिकारिक तौर पर न तो एनडीए की वेबसाइट पर कोई जानकारी दी गई है और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई गाइडलाइन जारी की है और ना ही यूपीएससी ने कुछ जारी किया है। यूपीएससी इसलिए क्योंकि यही एनडीए के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम के समय ही आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस फोर्स में जाना चाहते हैं। अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 11वीं 12वीं में आपको मैथ्स फिजिक्स लेकर पढ़ना होगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले लिखित एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का, दूसरा जनरल एबिलिटी का टेस्ट। सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रिटन एग्जाम होता है। माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फॉर्म में आर्मी में जाना चुना है या नेवी या एयरफोर्स में। जनरल एबिलिटी टेस्ट में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से लेकर इंग्लिश तक सब आता है। जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी से लेकर करंट इवेंट्स तक शामिल होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 नंबर का होता है, वहीं पेपर 1 यानी मैथ्स का टेस्ट 300 नंबर का होता है, यानी कुल रिटन टेस्ट 900 मार्क्स का होता है। रिटन टेस्ट के बाद यूपीएससी उन कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करता है जो सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं। कमीशन के डायरेक्शन पर ही रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स तय किए जाते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया जाता है। इसे एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करता है। एनडीए का लिखित पेपर क्लियर करने वालों का इंटरव्यू भी एसएसबी करता है। जो कैंडिडेट्स ये राउंड क्लियर करते हैं फिर उनका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट किया जाता है। फिटनेस टेस्ट में हाइट, वेट से लेकर आईसाइट वगैरह सब देखा जाता है। जो कैंडिडेट्स इस राउंड को भी क्लियर कर लेते हैं वो जाते हैं एनडीए।
अब एनडीए में अंदर की ट्रेनिंग किस तरह की होती है, आगे क्या नियम कानून है, ये बताने के पहले आप एग्जाम के बारे में थोड़ा और जान लीजिए हमारे एक्सपर्ट से। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और मेडिकली किस तरह की फिटनेस जरूरी है, ये हमें बताया सेना से रिटायर्ड कर्नल अमरदीप सिंह ने। सुनिए। पहले आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो रिटन की मेरिट में आते हैं, उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो पास हो जाते हैं उनका मेडिकल होता है, और लास्ट में इंटरव्यू और आपके रिटन के मार्क्स को मिलाकर मेरिट बनती है। 1800 नंबर में से मेरिट बनती है। 900 मार्क्स का रिटन है, 900 का इंटरव्यू है, तो 1800 में से आप मान के चले कि 950 के करीब कट ऑफ जाते हैं। तो आपने रिटन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने की कोशिश करनी है, और जो मेरिट में आ जाते हैं उन्हीं को एनडीए के थ्रू कॉल लेटर जाए। कुछ लोग हैं जो आईआईटी में भी निकल गए हैं, कहीं और भी चले गए हैं, वो शायद एनडीए ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो नेक्स्ट वाला बैच है रिजर्व में जो है उनको बुलाया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए 300 लोगों ने एनडीए में वैकेंसीज है, 400 वैकेंसीज है, तो 500 550 लोग रेडी होने चाहिए एनडीए ज्वाइन करने के लिए। कई लोग छोड़ते हैं, कई लोग वहां से चले भी जाते हैं, ट्रेनिंग से कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो एनडीए से भी चले जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिजर्व में होगा, क्योंकि वैकेंसीज तो उन्होंने फुल करके रखनी है, तो आपको अगले 15 दिन तक, शायद 20 दिन के बाद भी कॉल लेटर आ सकता है। जिस बच्चे ने एसएसबी क्लियर कर लिया है केवल वही मेडिकल के लिए जाता है। और मेडिकल में भी क्या होता है, या तो फिट पाए जाते हैं, और दो तरीके का आपको रिजेक्शन होता है, एक परमानेंट रिजेक्शन है और एक टेम्परेरी रिजेक्शन है। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं, तो आपको आर्मी ने कहा कि भाई आर्मी का जो वेट रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट नहीं करते हैं, आप टेम्परेरी रिजेक्ट करे जाएंगे, तो आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, आप उस मेडिकल उसका एलिमेंट से निजात पाइए और वापस फिर मेडिकल दोबारा आपका मेडिकल बोर्ड होगा। एक होता है परमानेंट रिजेक्ट, तो कई बार होता है मेडिकल बोर्ड में कुछ एनोमली पाई जाती है, शायद ईसीजी में एनोमली हो या कुछ और इंटरनल एसिड टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसा हो, तो आपको परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके लिए आपके पास अपील मेडिकल बोर्ड की सुविधा है, आप पहली बार अपील कर सकते हैं, सेकेंड टाइम अपील कर सकते हैं। और 10% केसेस ऐसे हैं जो परमानेंट रिजेक्ट होने के बाद भी अपील मेडिकल बोर्ड में फिट पाए जाते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो कई लोग हैं बेचारे घबरा जाते हैं कि सर मैं सब में पास हो गया लेकिन मैं मेडिकल में फेल हो गया। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास 2 अपील हैं, आप वो दोनों अपील का इस्तेमाल करें, और जब तक लास्ट तक आपको आर्मी फाइनली मेडिकल अथॉरिटी रिजेक्ट नहीं करती है, तब तक आप अपनी हिम्मत बना के रखें।